साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों आज हम बात करेंगे समय ज्ञानम। समय ज्ञान कह दो या घड़ी का ज्ञान कह दो, घड़ी के संबंधित समय से संबंधित जो आपके सवाल आते हैं परीक्षा के अंदर, वो पूरी बात हम आराम से करने वाले हैं। ठीक है, आपकी जो भी कन्फ्यूज है, ठीक है, समय ज्ञान को लेके, क्योंकि वो पिछली रीट के अंदर ही जुड़ा है, नया टॉपिक भी है, आपने क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं या जो भी है, तो समझ में आराम से आएगा आपके जो भी कन्फ्यूज है। ठीक है, तो नो टेंशन हो कि आप देखिए क्लास को। शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक बार सभी शेयर कर देना, आप चाहे रीट की कर रहे हैं चाहे किसी भी भर्ती में, यदि समय ज्ञान है तो आपके आराम से क्लियर हो जाएगा। पीछे हमने बात की, एक तो माइस्टर सूत्र, उसमें प्रत्याहार निर्माण की बात हमने कर ली, वर्ण विचार हमने कर लिए, और संधि। संधि की हमने 4 क्लास के अंदर स्वर, व्यंजन और विसर्ग सभी की बात हम कर चुके हैं। आप पीछे की क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में जाइए या सीधा चैनल पे जाइए और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, रीड संस्कृत नाम से, और वहाँ पे ज़रूर देखें। ठीक है, उसके अलावा साथियों डस्टर नहीं मिल रहा, चलो अब देखिए, आज हम देखेंगे समय ज्ञान। मैं साथियों आपको बताऊँ, आप जो भी टॉपिक यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, जिस टॉपिक की, उस टॉपिक का टेस्ट दें। अब वो टेस्ट मैं खुद तैयार करता हूँ, वो आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ ऐप का, अपना खुद का ऐप है, अपनी कलम अपने नाम से, या सीधा प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिए, जो अपने चैनल का नाम है अपनी कलम अपने, जो प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर के ऊपर आप सर्च कर लीजिए, वहाँ पे आपको ऐप मिलेगा अपनी कलम अपने नाम से, वो उसको इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पे अपने मोबाइल नंबर डाल के उस ऐप में ओपन हो जाइए, लॉगिन हो जाइए, और वहाँ पे संस्कृत टेस्ट सीरीज नाम से आपको मिल जाएगी। एक आपकी जो मुख्य परीक्षा होनी है, रीट मुख्य परीक्षा, रीट मेंस नाम से 3rd ग्रेड की मुख्य परीक्षा, उसके लिए राजस्थान जी के जितना भी आएगा उसकी भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, तो वहाँ पे दोनों पे आप जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे जो क्लास ले रहे हैं उसकी वहाँ पे जाके टेस्ट देना है। तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, या आप प्ले स्टोर पर जाके जुड़ें, अपनी कलम अपनी आवाज़। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो शब्दावली है ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, याद क्या, ये नहीं कि रटना मारना, आप 2-3 बार इनको ऊपर से लेकर नीचे तक उसका अर्थ देखेंगे और देखेंगे, इनके उदाहरण देखेंगे, समय ज्ञान को आप इस क्लास को पूरा देखेंगे, तब तक आपको याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो डरने की कोई दिक्कत नहीं है। 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12 तक जो समय होता है, उसके जो संस्कृत में उनको क्या कहते हैं, 1 को एकम, 2 को द्वि, 3 को त्रि, 4 को चतुर या चतुः, 5 षष्ठ सप्त अष्ट 9 10 11 द्वादश। ठीक है, ये है। अब मिनट की बात करें, 60 मिनट तक होती है, तो वो भी मैं आपको आराम से बता दूंगा किस प्रकार से आपको याद करना है। ठीक है, ये देखिए, वादनम, वादनम का मतलब बजे, हम बोलते हैं कितनी बजे, 8 बजे, समय हुआ 8 बजे, तो उसको क्या कहते हैं संस्कृत में, वादनम या वादने लिखा हुआ आपको परीक्षा में मिल जाएगा ऑप्शन में। साढ़े यानी साढ़े, हम कहते हैं 3:30 बजे, तो साढ़ आधा घंटा, जैसे हम सपाद मतलब सवा, हम कहते हैं 3 बज के जैसे 15 मिनट हुए, अभी जैसे रात के 10 बज के 15 मिनट हुए हैं, तो सपाद 10 वादने, 10:15 बजे। ठीक है, तो सपाद मतलब सवा, पादून मतलब पौने, हम कहते हैं जैसे 10 बज के 45 मिनट हो गए, तो 45 तो हो गई, लेकिन कितने, 10 बज के 45, तो 11:15 बजे, यहाँ पे 9:45 नहीं होगा, 10 बज के 45 मिनट है तो 11:15 पे जाएगा। ठीक है, तो पादोन एकादश वादने। ठीक है, तो पादोन मतलब 45 मिनट को। निमेषा मतलब होता है मिनट, इसका दूसरा नाम संस्कृत में इसको कला भी कहते हैं। ठीक है, आपको मिल सकता है कलातर। प्रातः यानी सुबह, आप सभी को पता है। साय का मतलब शाम, नक्तम यानी रात्रि, अहन का दिन, हो रहा यानी घंटा, ये भी आपको पूछ सकते हैं शब्दावली में। पूर्वाहन यानी पूर्वानी, रात्रि के 12 बजे से दोपहर की 12 बजती है, उसके लिए बीच में जो भी समय होता है उसको हम कहते हैं पूर्वाहन। ठीक है, जैसे सुबह का समय होता है, सुबह के 6 बजे हैं तो हम लिखते हैं 6 AM। ठीक है, 6 AM जो लगाते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं पूर्वाहन। और अपराहन मतलब दोपहर से, दोपहर की 12 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे के बीच में हम PM लगाते हैं, वो हो गया। मध्याह्न आ जाए तो मध्य रात्रि, जो मध्य दोपहर हो गई है, और मध्य अपराहन, मध्य जो नक्तम आ गई तो मध्य रात्रि होगी, मध्य वो हो गया, और मध्याह्न हो गया। अहन का मतलब दिन, और मध्याह्न मतलब मध्य दोपहर के बीच। अब यहाँ पे सवाल कैसे बनते हैं, एक तो परीक्षा में आपको ये घड़ी चित्र दे सकते हैं कि आपको इस घड़ी में कौन सा समय लिखा हुआ है। ठीक है, यह परीक्षा में प्रश्न ऐसे दे सकते हैं, एक जैसे यहाँ पे दे 2:30 किस घड़ी में दर्शाया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में 4 घड़ी दे देंगे, और 2:60
2:30 किस घड़ी में दर्शाया हुआ है। तो आपको ये भी इस टाइप की घड़ी में समय आपको आना चाहिए कि इस टाइप की घड़ी में अभी कितने बजे हैं। जैसे ये एक छोटी सुई, एक बड़ी सुई, ठीक है। पहले इस घड़ी को लेके बात कर लेते हैं। छोटी सुई का मतलब बजे का समय है, कितनी बजे है। छोटे मतलब घंटे का समय है, घंटे की सुई है। बड़ी वाली मिनट की सुई है। तो 2 बज के, जैसे 2 बज के, ठीक है, ये 30 मिनट जो हुई है, तो इसका मतलब ये छोटी वाली कहाँ जाएगी, 2 और 3 के बीच में, लगभग यहाँ पे बीच में आएगी, क्योंकि 2:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो ये यदि पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए 2:30 पे इस प्रकार से निशान आता है। अब आपको पूछ ले 3 बजे का समय यहाँ पे कैसे दर्शाएं, 3 बजाना है तो आपको पता होना चाहिए ये जो छोटी वाली सुई है वो 3 के एकदम जस्ट सामने होगा और बड़ी वाली सुई 12 पे। 3 बजे का मतलब 3 बज के पूरे बज चुके हैं 3, ठीक है। तो इस प्रकार से वो दर्शाना होगा, छोटे वाली सुई 3 पे, बड़े वाले मिनट। इन सभी को लगभग मेरे हिसाब से आता भी होगा, क्योंकि बहुत से साथियों के ऐसे कंफ्यूज भी होता है इसमें, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया। सवाल ऐसे भी बन सकता है। अब एक तो ये हमने बात कर ली, जैसे यहाँ पे है कि 3 किस घड़ी में दर्शाया हुआ समय है, तो A B C D इस प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है। या संस्कृत में यहाँ पे नाम दे सकते हैं त्रिवादने, त्रिवादने किस घड़ी में है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 4 घड़ियाँ दे देंगे, वहाँ से सवाल बन सकते हैं, ठीक है। अब सवाल कैसे बनते हैं, देखो एक एक की हम बात करते हैं। यहाँ से वादने, 1 बजे का समय हो तो 1 वादने 1 वादनम, ठीक है। 2 बजे का हो तो 2 द्विवादने, त्रिवादने, चतुर्वादने, पंचवादने, षटवादने, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। जैसे पंचवादनम, इसका मतलब है 5 बजे, ठीक है। ये तो हो गई बजे की। अब यहाँ पे देखें कि जैसे 3:30, 3:30 बजे का समय दर्शाना हो तो इसमें हम कैसे लगाएं, ये सार्ध कहते हैं आधा, मतलब 30 मिनट को, साढ़े को। तो यहाँ पे हम जैसे हिंदी में बोलते हैं 3:30 बजे, 3:30 बजे हम हिंदी में बोलते हैं, वैसा का वैसा ही हमें संस्कृत में लिख देना है। साढ़े का मतलब हमें लिखना है सार्ध, 3:30 बजे, तो सार्ध त्रयवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध त्रि लिख सकते हैं, सार्ध त्रिवादनम, ठीक है। सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध 10 वादनम, सार्ध 11 वादनम, ठीक है। इस प्रकार से सार्ध 11 का आपको यहाँ पे यदि स्वर मिला दे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। सार्ध 11 वादनम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सार्ध तो है, लेकिन यहाँ पे 11 का जो ए है उसको इसमें मिला दिया और मात्रा यहाँ पे लगा दी गई है, तो ये हो गया साढ़े का। सपाद का मतलब सवा, सपाद का मतलब क्या होता है, सवा। अब सवाल कैसे बन सकते हैं, देखिए पूरी बात हम आराम से करेंगे। सवा, जैसे 4:15 बजे, तो हम हिंदी में क्या कहते हैं, 4:15 बजे, यही कहते हैं। तो संस्कृत में लिख दो, सपाद को कहते हैं, सवा को कहते हैं सपाद, 4 को चतु, रह चला जाएगा ऊपर, और वादनम, सपाद चतुर्वादनम। जो ऐसा हिंदी में बोलते हैं वैसा संस्कृत में लिख दो, ठीक है। सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद नववादनम, 11 वादनम, 12 वादनम, इस प्रकार से हो जाएगा। पादोन का मतलब पौने, 45 मिनट जिसे हम कहते हैं। जैसे 5:45 हो, 5 बज के समय है, 5:45, ठीक है। 5:45 हो तो इसको संस्कृत में हम कैसे लिखते हैं, या प्रश्न आ जाए संस्कृत में दिया हुआ और कि इनमें से कितने बजे हैं इस प्रश्न में, ठीक है। तो 5:45 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं, या तो 5:45 इस प्रकार से लिखो, या 5:45 बजे, ठीक है। जैसे पौने को क्या कहते हैं हम, पादोन, तो हमें लिखो पादोन षड्वादनम, पादोन षड्वादनम, 5:45 बजे। समय क्या हो रहा है, 5:45 हो रहा है, लेकिन वो किसके पास में चला गया, 6 बजे के पास में चला गया, तो ये पादोन षड्वादनम, 5:45 बजे हम ऐसे ही बोलते हैं हिंदी में, तो पादोन षड्वादनम, ठीक है। इस प्रकार पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम, पादोन 11 वादनम, इस प्रकार से। अब निमेषा का हमने बात करें, निमेषा मतलब मिनट। जैसे ये तो हो गई 9:15 को हम 9:15 कहते हैं, हमने सपाद नववादनम की बात कर ली।
9:45 पादोन की बात कर ली, पौने बजते हैं। 9:30 हमने सार्ध की भी बात कर ली, 9:30 बजे हैं। ठीक है, अब मिनट की जैसे आ गए आपके 2 बज के, या हम ये कहें जैसे प्रश्न आ गया 2:10। प्रश्न क्या गया 2:10। अब इसको कैसे लिखे 2:10, तो हमें क्या लिखना होगा, पहले क्या लिखना होगा, इसमें लिखना होगा 10 निमेषा, 10 निमेषा द्विवादनम, 10 निमेषा द्विवादनम। इस प्रकार से ये एक साथ में लिख सकते हैं द्विवादनम। ठीक है, 10 निमेषा द्विवादनम। एक तो ये लिखा हुआ सकता है, एक आ सकता है 10 निमेषाधिक द्विवादनम, 2 बजने में से 10 मिनट अधिक। एक तो अधिक लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, अधिक लिखा हुआ नहीं मिले 10 निमेषा द्विवादनम आए तो भी सही है। और निमेषा को हम दूसरा कहते हैं कला शब्द भी कहते हैं, तो ऐसा आ जाए 10 कला द्विवादनम। ठीक है, या 10 कलोत्तर द्विवादनम। अब कलोत्तर क्यों आया, कला को हम कलोत्तर क्यों लिखते हैं, अधिक को हम उत्तर भी कहते हैं, अधिक को मतलब उत्तरेन बाद में, ये अधिक। तो 10 मिनट अधिक है, कला यानी मिनट, उत्तरेन बाद में, तो अधिक है 10 मिनट किससे, द्विवादनम। ठीक है, इस प्रकार से कला प्लस उत्तर कलोत्तर हो गया गुण संधि, तो यहाँ पे द्विवादनम इस प्रकार से हो जाता है। कला भी आ सकता है, निमेषा भी आ सकता है। जैसे और हम देखें 1-2 उदाहरण, तो जैसे 7 बज के हम बात करें 7:52, 7:52 है। ठीक है, अब आप एक बार सोचिए कि 52 मिनट है, वो कितने अधिक है 7 बजे से, 52 अधिक है 7 बजकर। ठीक है, तो अधिक है तो 52 को संस्कृत में क्या कहते हैं वो तो पहले आपको पता होना चाहिए, पता नहीं है तो भी एक तरीका है। यहाँ पे देखिए 50 को कहते हैं 50, 50 को क्या कहते हैं 50। 50 से 2 कितने अधिक हैं, 50 से 2 अधिक है 52 में, 2×50 हो गया, 2 और 50 कितने होते हैं 52। तो हमें ये 2×50 और 7 बज के हैं, 2×50 निमेषा, सीधा आ सकते हैं 2×50 निमेषा सप्तवादनम, इस प्रकार से लिख सकते हैं 2×50 निमेषा सप्तवादनम, 2×50 निमेषा सप्तवादनम, इस प्रकार से। या द्वा या द्वि, ठीक है, 2×50 अधिक निमेषा सप्तवादनम, इस प्रकार से हो सकता है। अब यहाँ पे एक तरीका और है, एक ऑप्शन में आ सकता है, यदि पूछा, अभी तक ऐसा नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं ऐसा, जैसे 8 बजने में से 5 मिनट कम है या 3 मिनट कम है, जैसे 7:57 है, तो ऑप्शन उल्टा दे सकते हैं आपके, 8 बजने में से कितने मिनट कम है 3 मिनट, तो त्रिन्यून निमेषा अष्टवादनम या अष्टवादनम, इस प्रकार से आ सकता है। तो देखिए त्रिन्यून निमेषा, 3 कम मिनट किससे, 8 बजने में से, तो ये भी हो सकता है एक तरीका। प्रश्न आपको कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखें, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका तरीका क्या है, आप जो अपना ऐप है उस पर टेस्ट देंगे कि अब सबसे बढ़िया तरीका, आप जितने उदाहरण इसके करेंगे, कोई भी टॉपिक हो, संस्कृत का, हिंदी का, व्याकरण आप पढ़ रहे हैं या मनोविज्ञान, ऐसे सब्जेक्ट हैं, जितना अभ्यास इसका करोगे ना आप, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो अभ्यास, अधिक से अधिक उदाहरण देखो, क्योंकि मैं उदाहरण से 1 बता दूँ, चाहे 10 बता दूँ, 15 बता दूँ, अभ्यास आपको खुद को करना पड़ेगा। अभ्यास करें, कोई भी बुक है तो वहाँ पे करें, या कोई हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है वहाँ पे कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, अपनी कलम के नाम से, और कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जुड़ें, विशेष रूप से वो टेस्ट जरूर दें। समय ज्ञान के अंदर आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं वो ज़रूर बताएं, ठीक है, कि मेरे इतने में से इतने सवाल सही हो रहे हैं और ये मेरी यहाँ पे ये कंडीशन है।
मेरे से आप सीधी वहाँ पे बात भी कर सकते हैं, चैट बॉक्स दिया हुआ है, मैसेज करें, कोई भी और कन्फ्यूज है तो भी आप कोई भी राय ले सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये था समय ज्ञान को लेके, बहुत ईजी वे में मैंने बताया है। चाहे इस आपको कहें तो इस समय ज्ञान की क्लास को मैं 1 घंटे चला सकता हूँ, आप कहें तो 2 घंटे चला सकता हूँ, लेकिन 15 मिनट में जो बात हो रही हो उसको मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप 1 घंटे तक करें, 2 घंटे तक करें, कहानियाँ बताते रहें, और बताते रहें। बता सकते हैं, सब बता सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। समय आपके पास में जिस प्रकार से हैं उस प्रकार से क्लास लें, जिसकी अच्छे लगे वो लगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो साथी मेरे से जुड़े हुए हैं स्टार्ट से, वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अभी तक जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज 2 साल से 3 साल से मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। और नोट्स की बात करें या कोई और राय हो तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में जो लिंक है अपना ऐप का वहाँ पे जुड़ें। राजस्थान जीके की मैंने जो मेरे द्वारा कक्षा 6 से लेकर 10 तक जीता हमारा राजस्थान नदीन किताबें, वो निःशुल्क मेरे यूट्यूब पे कराई हुई है। हिंदी व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है, पहले की ली हुई है, सभी आप देख सकते हैं। चाहे वो आपके अनुसंधान के अंदर है, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे कितने भी हैं योजनाएँ हैं, सभी आपको चैनल पर मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में जाके देखिए, रीड से संबंधित बहुत सारा टॉपिक जो व्याकरण मैटर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है साथियों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे आपके कमेंट आए थे समय ज्ञान को लेकर, मैसेज आए थे पर्सनल यहाँ पे ऐप के ऊपर, इसलिए समय ज्ञान पहले लिया हमने संधि के बाद में। अब आपके जो कमेंट आएंगे, 1-2 कमेंट आए हुए समय ज्ञान और संख्या ज्ञान दोनों का, तो अगला क्लास जो है वो संख्या ज्ञान की होगी। तो आप सभी साथी जुड़े, अपने साथियों को शेयर करें, आपका प्यार विश्वास स्नेह से बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।